दशांश और नया नियम, एक बाइबल आधारित आत्मिक समझ। एक दशांश की स्थापना। पुराना नियम दशांश की परंपरा परमेश्वर द्वारा मूसा की व्यवस्था में दी गई थी, जिसका उद्देश्य याजकों, लेवी जाति के निर्वाह और मंदिर की व्यवस्था था। सब भूमि की उपज में से, चाहे वह बीज बोने के योग्य अन्न हो, चाहे वृक्ष का फल, वह सब यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरता है। लेवियों अध्याय 27 वचन 30। साल के अंत में तू अपनी उपज का 10वां भाग अवश्य देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 वचन 28। 2 प्रभु यीशु मसीह की पुष्टि। प्रभु यीशु मसीह ने कभी दशांश को नकारा नहीं, बल्कि फरीसियों को यह बताते हुए कहा कि उन्होंने व्यवस्था की मुख्य बातों न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा की, पर दशांश देना भी छोड़ना नहीं चाहिए था। हाय तुम शास्त्री और फरीसी ढोंगी, क्योंकि तुम पुदीना, सोआ और जीरा का दशमांश तो देते हो और व्यवस्था की अधिक महत्वपूर्ण बातों न्याय, दया और विश्वास को छोड़ देते हो। इन्हें अवश्य मानना चाहिए था और उन दशांश को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। मत्ती अध्याय 23 वचन 23। साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को मिटाने आया हूँ, मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मत्ती अध्याय 5 वचन 17। इसका अर्थ है कि प्रभु ने पुरानी व्यवस्था को न तोड़ा, न हटाया, बल्कि उसमें पूर्णता और गहराई लाई। जो कुछ व्यवस्था में दिया गया था, वह अब आत्मा की अगुवाई में और भी गहरा अर्थ लिए हुए है। 3 प्रभु का स्पष्ट वचन। यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मत्ती अध्याय 22 वचन 21। यह वचन सिखाता है कि हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ परमेश्वर का है, उसे श्रद्धा और आदर से उसे अर्पित करें। यह दशांश के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे आत्मिक गहराई देता है। 4 नया नियम और आत्मिक सिद्धांत। नए नियम में प्रेरित पौलुस दशांश का कानून नहीं चलाते, परंतु वह एक उच्चतर मार्ग सिखाते हैं, प्रेम और उदारता से देना। हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दे, न कुढ़कर और न जबरदस्ती से, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7। यहाँ जैसा मन में ठान ले, यह दर्शाता है कि यदि किसी ने दशांश देने का निश्चय किया है, तो वह विश्वास से दे। लेकिन प्रेरणा केवल 10% तक सीमित नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है, उदारता से दो। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के राज्य के कार्य को रुकने न दें। यदि हृदय में और अधिक देने की प्रेरणा है, तो अवश्य अधिक दें। प्रभु यीशु स्वयं इस भावना की पुष्टि करते हैं। तुम जिस नाप से नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 वचन 38। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर न केवल हमारी देने की मात्रा को देखता है, बल्कि उस देने की भावना और नियत को भी देखता है। 5 विधवा का दान। प्रभु की दृष्टि। जब एक विधवा स्त्री ने मंदिर के भंडार में 2 छोटी कांसे की मुद्राएं डाली, प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहे थे। इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी अधिकता में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जितना था सब कुछ डाल दिया। मरकुस अध्याय 12 वचन 43 से 44। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर एक दान को देखता है। उसकी दृष्टि केवल राशि पर नहीं, बल्कि हृदय के समर्पण पर होती है। उसका ध्यान हमारे त्याग, प्रेम और विश्वास पर रहता है। 6 दशांश और आशीष का संबंध। परमेश्वर का वचन दशांश से जुड़ी एक महान प्रतिज्ञा देता है। सैन्ययुक्त यहोवा कहता है, तू अपने संपूर्ण दशमांश को भंडारगृह में ला, कि मेरे भवन में आहार रहे, यानी वचन का भोजन रहे, और इसी से मेरी परीक्षा कर कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास उसके लिए स्थान न रहेगा। मलाकी अध्याय 3 वचन 10।
यह एकमात्र वचन है जिसमें परमेश्वर स्वयं कहता है, मुझे आजमा। यह दशांश देने वाले के लिए एक विशेष आत्मिक और भौतिक आशीष का वादा है। परंतु शैतान नहीं चाहता कि आपको यह आशीष मिले। वह लोगों को वचन विरुद्ध विचारों की ओर मोड़ता है, जिससे वे परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा करें। वह जानता है कि यदि आप दशांश और उदारता से देने में विश्वासयोग्य बनते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। इसलिए वह आपको ठगने की कोशिश करता है ताकि वह आपकी आशीषों को चुरा सके। चोर केवल चुराने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। हमें जागरूक और दृढ़ रहना है ताकि हम शैतान की युक्तियों में न आएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। 7 वचन की एकता। परमेश्वर का वचन स्वयं के विरुद्ध नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपने विचार को बदले। गिनती अध्याय 23 वचन 19। इसलिए यदि प्रभु यीशु ने दशांश को अस्वीकार नहीं किया और नया नियम प्रेम पूर्वक देने की शिक्षा देता है, तो यह स्पष्ट है कि परमेश्वर को देना आज भी एक पवित्र सिद्धांत है। 8 तो पुराने नियम और नए नियम के विश्वास के अनुसार, जो कि यहोवा परमेश्वर का वचन है, जिसे पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है, उनके वचनों को पवित्र आत्मा की रोशनी में देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि दशांश देना परमेश्वर के लिए आदर और समर्पण का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि अन्य आवश्यक बातों के साथ, यानी दया, विश्वास और न्याय के साथ इसे भी करने की पुष्टि की। नया नियम हमें प्रेम से, उदारता से और समर्पण से देने की शिक्षा देता है। यह नियम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की अभिव्यक्ति है। जो कोई जितना और जैसे देना चाहता है, वह प्रभु के सामने है, परंतु हर दान को प्रभु देखता है और उसी माप से हमें भी देता है। शैतान नहीं चाहता कि आप इस आशीष में प्रवेश करें, इसलिए वह आपको रोकता है। परंतु जो वचन के अनुसार चलता है, उस पर आशीषों के झरोखे खुलते हैं। जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। यही नया नियम की आत्मा है। अधिक जानकारी हेतु या आपको बाइबल संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रार्थना पूर्वक हमसे संपर्क करें। कृपया व्हाट्सएप मैसेज करें और आपका सवाल भेजें और उत्तर की प्रतीक्षा करें। आपको उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु में आपका सेवक। मोबाइल नंबर 89760161574। धन्यवाद। हम प्रभु में फिर मिलेंगे। जय मसीही की।